हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ दिन के 3 बजे से। तो टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ जाएंगे कि आज मैं आपके साथ क्या शेयर कर रही हूँ। आज हम लोग जो है मतलब बर्थडे की तैयारी के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह भी की है, वो भी दिखाऊँगी। और फ़िलहाल हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको आगे आके दिखाऊँगी। तो मैं तो आ गई हूँ, मतलब मैं तो घर में ही हूँ। मीनाक्षी अभी किसी काम से मार्केट गई है। वो जब आ जाएगी वहाँ पे तो फिर वो मुझे कॉल करेगी, मैं जाऊँगी यहाँ से। और जिनको नहीं जाना वो ऐसे सोए हैं, आराम से नींद आई है इनको। हमें जाना है तो अभी हमने खाना वाना खाया, खाना खा के बर्तन वगैरह धो दिए हैं। बस जाते हैं, मौसम अभी ठीक है। चलती हूँ, आगे आगे दिखाऊँगी आपको कि हम जा कहाँ हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पार्लर में। मैं आपको बोल रही थी मेरी दीवानी जो है गई है मार्केट, वो आएगी फिर हम जो है करवाएंगे। बाहर मैं जाऊंगी, वो मुझे कॉल करेगी, लेकिन वो घर ही आ गए थे। तो उसके बाद हम लोग गए, यहीं पे हमारे घर के बगल में ही है गोल्डन ब्यूटी पार्लर, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। तो मैं इनको वीडियो में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इनसे हमने पूछा था तो इनको कोई परेशानी नहीं थी, इस वजह से मैं ले रही हूँ। नहीं तो मैं इनको ब्लर कर देती या इनका लेती ही नहीं, कट कर देती। तो होता है ना, अगर वीडियो में किसी को ले रहे हो उनसे पूछ लो कि आप आना चाहते हो, अगर आपको कोई परेशानी, उनको कोई परेशानी हो तो हम हटा देते हैं। तो हम गए थे मसाज और D10 वगैरह करवाने, मतलब मसाज ही कराने गए थे। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि D10 भी करा लो। पहले D10 किया, उसके बाद मसाज किया, फिर ये है इनका पार्लर है यहाँ पे। आप लोग जो पिथौरागढ़ में रहते हैं, मुझे देखते हैं, वो इनको जानते ही होंगे क्योंकि काफ़ी पुराना पार्लर है और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये यहाँ पे मेरा लग रहा है फेस पे D10 का पैक, तो काफ़ी अच्छा था। और इन्होंने एक्स्ट्रा भी मुझे वो दिया, मतलब कि मसाज कर दी थी मेरे कंधे की, क्योंकि मुझे पेन होता है। आगे आप वो क्लिप देखेंगे। तो हम लोगों ने ना, हम ये इसलिए कराए, वैसे मेरी ना मीनाक्षी कराती है ना मैं कराती हूँ। मीनाक्षी मतलब मेरी देवरानी, हम लोग बहुत कम जैसे कराते हैं, जैसे कोई शादी हो गई वो हो गई। तो आज फर्स्ट बर्थडे था हमारी छुटकी का, तो हमने कहा चलो करवा लेते हैं, थोड़ा फेस जो है क्लीन हो जाएगा। और मेरे फेस पे थोड़ी हल्की सी पिगमेंटेशन है, तो उसके लिए इन्होंने यही सजेस्ट किया। तो मैंने कहा चलो यही करते हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए हो रहा है मेरा। इससे पहले मीनाक्षी का मैंने क्लिप किया था, मैंने कहा चलो उसको भी ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए इसका भी हो रहा है। बस यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे और कोई भी नहीं था इस टाइम पे। फिर बीच बीच में आ रहे थे और हम ऐसे टाइम पे गए थे ना, स्कूल की छुट्टी के टाइम पे, तो उस टाइम सब बिज़ी रहते हैं, कोई नहीं आते। तो यहाँ पे देखिए मेरी चल रही है मसाज अच्छे से। इससे काफ़ी रिलैक्स मिला और फेस भी जो है, मतलब ऐसा लग रहा था नींद आ जाएगी अब। यहाँ पे चल रही है मेरे को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो मुझे ना ये सब कराते, जैसे थ्रेडिंग करते और मसाज वगैरह कराते कराते वैसे ही पेन हो रहा था, फिर ये कराते और पेन हो गया। तो इन्होंने मुझे इसकी अच्छे से मसाज दी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब रिलैक्स मिला। फुल बॉडी पे ऐसा लग रहा था जैसे खून दौड़ने लगा है। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको पार्लर दिखाती, बहुत अच्छा है, सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। हम दोनों आ गए अपनी डेंटिंग पेंटिंग करा के। कुछ असर दिख भी रहा है, मतलब थोड़ा दिख रहा है, नाक साफ हो रही है। ब्लैक हेड्स उड़ रहे थे, साफ हो गया। अभी पानी आया है, आजकल 2 टाइम आ रहा है, तीसरे दिन 2 टाइम। कितना चंपू लग रहा है ना सर, सारा वो लग जाता है ना। हाँ, तो फिलहाल तो आ चुके हैं, अब देखते हैं शाम तक क्या होता है। मैंने वीडियो थोड़ा थोड़ा बनाया, आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने उनसे पूछा, उनको पहले चैनल के बारे में पता था, कि वो देखते थे, मतलब पूछ रहे थे उसके बारे में। मैंने बताया, मैंने बोला वीडियो बना लो, तो कहते हैं हाँ हाँ बना लो, कोई बात नहीं। फिर मैंने बनाया, थोड़ा जितना बनाया आपके साथ शेयर करूँगी। और फ़िलहाल क्या क्या लाए हैं अभी आपको भी दिखाऊंगी, बर्थडे की शॉपिंग वगैरह। बस इतना ही था।
ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी देख सकते हैं आप, रोशनी आ रही है, अंधेरा नहीं हुआ है। तो मैंने कहा चलो मैं खाली ऐसे ही बैठी हूँ तो आलू और लौकी काट लेती हूँ। आलू लौकी काट लिया मैंने, इसको पानी में डाल के रख दिया। अभी नहीं चढ़ा रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम है। ऐसा लग रहा है बाल चंपू से सारा क्रीम वगैरह लग जाता है ना बालों में। वैसे तो वो लगाते हैं हेयर बैंड वगैरह, तो अच्छा पार्लर है, आप लोग पिथौरागढ़ में रहते होंगे तो उनको जानते होंगे, गोल्डन ब्यूटी पार्लर करके। मतलब मैं पहले नहीं जानती थी, मैं जब शादी हुई उसके बाद से, मतलब मम्मी पहली बार जब मैंने शादी के बाद आईब्रो बनाए तो मम्मी मुझे वहीं लेके गई थी। तो तब से जब भी हम यहाँ आते हैं, अगर उनकी दुकान खुली होती है तो हम वहीं जाते हैं और कहीं नहीं जाते, क्योंकि आदत हो जाती है ना एक, और वो नेचर भी उनका अच्छा है। जब उनकी दुकान नहीं खुली होती तो फिर जाना ही पड़ता है मजबूरी में, इधर उधर तो चले जाते हैं। तो उन्होंने अच्छे से मेरी बैक मसाज भी कर दी थी, क्योंकि आप लोग को पता है जो मुझसे पहले से जुड़े हैं पिछले चैनल से, तो मेरे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो मुझे आज सुबह से पेन हो रहा था, तो उन्होंने मशीन वगैरह भी लगा दी थी, तो उससे मुझे थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है। तो मैं कह रही थी मम्मी, मेरी सासू माँ को भी है ना, मैं कह रही थी अब मम्मी को बोलूँगी जिस दिन आपको ज़्यादा होगा वहाँ जाके करवा के लाना। तो कहती है हाँ बोलना कि जिस दिन होगा आ जाना। तो मैं पानी आया था, मम्मी क्या करिए मैं देखती हूँ बाहर की तरफ। मम्मी गई हैं छत में। मम्मी गाड़ में ना आती नहीं। अच्छा मम्मी टैंकी पौर करा मैं पारू टैंकी, मम्मी टैंकी में खड़ी है, कहीं पानी वेस्ट ना हो जाए। कतो छ आई रहा है गाड़ में ले हाली चाल सा ये ढक्कन बदल चाहिए हमारे ये टैंकी है नीले कलर की और ढक्कन है ब्लैक कलर का। जब ओले पड़े थे बहुत पहले टूट गए थे तब ये टूट गया था यहाँ पे से, तो फिर ढक के बनाया था, अभी बीच में चेंज करा दिया। कलरफुल टैंकी है हमारे पास हेलो को मम्मी, ये वाले चैनल में आज पहली बार उमर चैनल तुम उससे आला मैल फंस गई। मम्मी कमज़ोर हो गई हैं आजकल, जो पिछले चैनल से जुड़े हैं उनके हिसाब से लग रहा होगा, आप बताना। अब बहुत होते गई फिर कमज़ोरी होती गई। नहीं बूढ़े वाली बात नहीं, आजकल तबीयत थोड़ा डाउन चल रही है ना, इस वजह से हो रहा है मम्मी को। धीरे धीरे अब दवाई चल रही है तो ठीक हो जाएंगी। आजकल हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है एक दिन छोड़ के एक दिन रात शाम को भी पानी दे रहे हैं, तो उससे अच्छा हो जा रहा है। वैसे तो पानी की कमी नहीं होती, हमारा हैंडपम्प है तो मोटर चला देते हैं, लेकिन ऐसे आ जाए तो फिर और भी अच्छा। उन्होंने जहाँ जजू दूर जा रहा है मम्मी हेल दिया भाई। अच्छा तो बर्थडे की शॉपिंग हमारी काफ़ी दिन से चल रही थी, लेकिन फाइनल शॉपिंग आज ही हुई है बर्थडे के एक दिन पहले। तो यहाँ पे मीनाक्षी लेके आई थी चूड़ियाँ, तो चूड़ी मेरी साड़ी की मैचिंग की अलग लेके आई है, मम्मी की घर से ही बनाई थी हमने, क्योंकि मम्मी के पास थी चूड़ियाँ और अपने लिए वो लेके आई, मेरे लिए लेके आई। तो इन साड़ी को देख के आप अंदाज़ा लगाना कि मैं कौन सी साड़ी पहनी हूँ, क्योंकि मेरे पास जो साड़ियाँ आपने देखी हैं जो पहले से जुड़े हैं, वैसे आप साड़ी कलेक्शन कह रहे थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सभी का करूँगी, घर में आई हूँ तो अभी मैं सोचूँ घर के जितनी भी हैं वो सब आपको दिखा दूँगी एक दिन। और यहाँ पे बस मैंने चूड़ियाँ चेक की कैसी हैं क्या नहीं है। घर में जो चूड़ियाँ थी उनसे मिला के सेट बनाया। तो पलक को मेहंदी मिल गई थी, अब वो मेहंदी लगाएगी क्योंकि उसको मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। कहती मम्मा बेनू का बर्थडे है तो मुझे मेहंदी लगा दो, पूरी ऊपर से कह रही थी और बर्थडे वाला लगाओ। मैंने कहा इतना नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे पेन हो रहा था हाथ में, बस यहाँ पे हल्का हल्का लगाया थी। लेकिन ये मेहंदी ना ख़राब थी, उसको बिल्कुल भी कलर नहीं चढ़ा, तो थोड़ा सा उदास हो गई थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब नया लेके आएंगे फिर चढ़ाएंगे, क्योंकि घर पे रखी थी काफ़ी टाइम से पुरानी होगी, तो बिल्कुल कलर नहीं चढ़ा। मेरी सारी मेहनत जो है वेस्ट हो गई थी। मैंने कहा चलो अब कोई बात नहीं, लगा दिया है मैंने, जितना भी है जैसा भी है कलर आएगा तो। छत में सब्जी वगैरह चढ़ा दी थी, आरती वगैरह भी कर लिया हमने, पूजा पाठ सब हो गई है शाम की। लाइट मैंने कहा इस रूम में भी लाइट जला के आती हूँ, अंधेरा हुआ है ना। अमित और ये गए हैं मार्केट किसी काम से, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। आपने चूड़ी वगैरह तो देखी होगी इससे पहले जो मैंने क्लिप डाली थी,
चूड़ी कौन सी किसकी है, कौन सी कौन को साड़ी पहन रहा है वो आपको बर्थडे वाले ब्लॉग में ही पता चलेगा। फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ। देखिए फ्रॉक, ये है हमारी पलक की फ्रॉक। ये फ्रॉक है पलक की, जो वो पहनने वाली है अपनी बहन के बर्थडे में। इस फ्रॉक के लिए इतना परेशान हुए हम लोग, मतलब उसको चाहिए था ऑफ वाइट या वाइट कलर, क्योंकि वो कह रही थी मैं बहनों के साथ मैचिंग करूँगी, थोड़ा बहुत तो मैच होना चाहिए, तो वो नहीं मिला। तो अब फ्रॉक देख लीजिए फिर बताती हूँ। ये देखिए वो नहीं मिला तो फिर ये कलर लेके आए हैं। अमित और मीनाक्षी दोनों गए थे आज, पहले देख के आए, फिर पहले उसको ट्राई कराया तो उसको मतलब हमने सोचा टाइट है और इतना महंगा ड्रेस लो, फिर एक बार ही पहनना होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता लेने में, तो फिर वो थोड़ा सा उदास हो गई थी। फिर अमित और मीनाक्षी को भी अच्छा नहीं लगा, ये भी तैयार हो गए थे चलो शाम को जाके लेके आएंगे। तो उससे पहले जब मैं आपको बोल रही थी कि पार्लर जा रहे हैं, मीनाक्षी कहीं गई है, तो अमित और मीनाक्षी वहाँ जाके ले आए। और तो इस फ्रॉक को हमने बरेली में भी ढूंढा, खटीमा में रुके वहाँ भी ढूंढा, लोहाघाट गई थी मैं वहाँ भी ढूंढा, कल उसको लेके हमने पूरा मार्केट ढूंढा, वहाँ भी ढूंढा। तो एक दो दुकान हमसे छूटी थी, जो सिमलगैर में थी, वहाँ हम लोग नहीं गए थे, तो शायद वहाँ मिली। वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ भी नहीं गए थे, सिमलगैर में भी एक दिन मम्मी मैं हम लोग गए थे पलक को लेके, तब हमने देखा था, तब उसको लंबी वाली मिल रही थी, अब पता नहीं कौन सी दुकान से लाए, तो ये मिल गई है। ये देखिए ये अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी, उस पर अच्छी भी लग रही थी, खुश हो गई, सबसे बड़ी बात है। और पहले समझा दिया था तो समझ भी गई थी। एक ड्रेस हम उसके लिए बरेली से लेके आए थे, इसका टॉप वो पहनेगी करके, लेकिन नहीं मानी, बोला नहीं मुझे बहनों की तरह फ्रॉक पहना है। तो बहनों का भी इसी तरह का है, थोड़ा अलग है, वो आपको दूसरे ब्लॉग में पता चलेगा जो बर्थडे का होगा। फ़िलहाल ये वाला वीडियो शायद मैं अभी एंड करती हूँ, इसके बाद करूँगी, मुझे नहीं पता। और मैंने अपने लिए एक ब्लाउज़ भी बनाया था अभी, जो इसमें रखा हुआ है, मैरून कलर का है, तो वो सब है। बाकी इसमें क्या है, इसमें भी एक ब्लाउज़ है। तो सब लोग हम साड़ी पहन रहे हैं, मैं भी साड़ी, मीनाक्षी भी साड़ी, मम्मी तो खैर साड़ी ही पहनेगी, वो सूट थोड़ी ना पहनती हैं। हाँ कुछ नहीं, वीडियो एंड कर रही हूँ। क्या लाए? चौमिन लाए, नीचे रखी हैं। आप इतनी देर में आए, कहाँ है आपका ब्लेजर? ढूंढा पहले तो मिल पसंद नहीं आया, फिर इस दुकान में मेरे को पसंद आया, फिर मैं कह रहा कल खरीदने में जाएंगे धर्मशाला वाली। अच्छा, जो गाड़ी देखने जाएंगे ना, आराम से। कितने का था? अरे सस्ते ही है, ज़्यादा महंगे नहीं है, 4.5 5 तक आ जाएगा। 4.5 हजार सस्ता नहीं हुआ, फिर वो महंगा नहीं हुआ। तो अमित कर लिया था, इतने बहुत पहले लिया था, शादी से पहले। कितनी शादियाँ निकाल दी उसने। ब्लेजर एक बार लिया था, तो ये लोग तब पंखा चला दिया। अमित ने कितनी निकाल दी, मैंने कितनी शादियाँ निकाल दी, कितने नामकरण निकाल दिए। घर में एक ब्लेजर है अमित का, अमित ने बहुत टाइम पहले लिया था, उसी को बना रखा है मैंने, उसी को ये भी पहनते हैं, उसी को अमित भी पहनते हैं, और अमित के दोस्त भी पहनते हैं। और तो छोड़ो, क्योंकि ब्लेजर ऐसी चीज़ है जो एक बार ले लो तो सालों साल पहुँचती है, तो ये सोचे थे मैं भी ले लेता हूँ। मतलब अमित ने बोला चल नहीं था वो भी कल, हाँ कल बर्थडे के उससे, तो देखो मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो अगर मैं सामने ही रखता तो वो कपड़े ले लेता। मैं ले लेता। हाँ चलो कोई नहीं, ले लोगे तो ठीक ही हुआ। एक चीज, हाँ अभी ये लोग गए थे, किस काम से गए थे आप? गाड़ी देखने? हाँ गाड़ी दे रखी है सर्विसिंग के लिए, मतलब रिपेयरिंग के लिए, उसमें थोड़ा बहुत वो हो रही थी, वो लेने गए थे, दोनों आ चुके हैं। चाउमीन लेके आए, मतलब चलो चाउमीन खाते हैं, गैस हो जाती है मेरे को तो फिर भी खाती हूँ। तो अभी मैंने आपको फ्रॉक दिखा दी है, बाकी चीज़ें आपको उसी ब्लॉग में पता चलेंगी। अभी के लिए मिलते हैं थोड़ी देर में, इतना बोल दिया मैंने है ना। ये रख देते हैं यहाँ पे फ्रॉक, मुझे भी बहुत शौक है ऐसे घेरे वाली फ़्रॉक पहनने का, ऐसे नहीं मतलब प्रिंटेड में अनारकली सूट पहनने का, मुझे मिलती नहीं है, मैं काफ़ी ढूंढती हूँ और सभी को बोल रखा है मैंने, जब भी मिलेगी मेरे ले लेना। मैं लेती हूँ लेकिन वो हल्के घेर वाली होती है, कंफर्टेबल लगती है, लेकिन एक होता है ना खूब घेरे वाली में अच्छा लगता है, वो नहीं मिलती। अभी मैं जा रही हूँ नीचे को, बहनों के 1-2 कपड़े रह गए हैं वो उठा देती हूँ, बच्चों के कपड़े रात को बाहर नहीं हो नीचे कहते ना, नहीं है बस एक ही पजामा था उसका छुटकू सा। पल्लू नीचे गई है वो, चल तू उधर बैठ, जा उधर जा पापा के साथ। तो अभी खाना खा के छत में आई हूँ मैं, बच्चों को लेकर आई थी, ब्रश वगैरह कराया, लेकिन पलक दोबारा नीचे चली गई है, जब तक दादू नहीं आएंगे तब तक नहीं जाएगी वो कमरे में सोने के लिए। मैं थोड़ी देर टहलती हूँ।
ये लेके आए थे चाउमीन, ये और अमित मार्केट गए थे, चाउमीन लेके आए थे, वो खाया तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं खाया, थोड़ा ही मन नहीं था, फिर भी गैस हो गई, मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी बस मैंने कहा जितना भी बना है वीडियो ज़्यादा नहीं, बस बर्थडे की तैयारी आपको थोड़ी सी दिखा रही थी कि क्या क्या हो रही है। कल देखती हूँ कि कब से व्लॉग शुरू करूँगी, जब से भी करूँगी आप लोग देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। फ़िलहाल आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो नए व्लॉग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।